1000 करोड़। जी हां, आपने सही सुना, 1000 करोड़। ये किसी मूवी का बजट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक एप्पल भारत में सिर्फ एक ऑफिस का 10 साल का किराया देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के उस कदम की जो सिर्फ एक रियल एस्टेट डील नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। एप्पल बेंगलुरु में अपना नया किला बना रहा है और इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, यह एप्पल का भारत के लिए एक मास्टर प्लान है। तो चलिए इस 1000 करोड़ रुपए की डील को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसका आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल, हुआ क्या है? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाकों में से एक सेंकी रोड पर एम्बेसी जेनिथ नाम के प्रोजेक्ट में पूरे 1010 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए 2.7 लाख स्क्वायर फीट का आलीशान ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। 2.7 लाख स्क्वायर फीट कितना होता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसमें लगभग 4 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। और इस जगह के लिए एप्पल हर महीने 6 करोड़ 31 लाख रुपए का किराया देगा। अगर इसे और तोड़ कर देखें तो यह बनता है 235 रुपए प्रति स्क्वायर फीट प्रति महीना। रियल एस्टेट के जानकार बता रहे हैं कि यह बेंगलुरु में एक नया बेंचमार्क है। मतलब एप्पल इस प्राइम लोकेशन के लिए रिकॉर्ड तोड़ कीमत देने को तैयार है। और यह कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है, ये वही जगह है जहां पहले मशहूर ले मेरिडियन होटल हुआ करता था। इस बिल्डिंग से बेंगलुरु का शानदार गोल्फ क्लब और कब्बन पार्क का नजारा दिखता है। एप्पल ने यहां 5वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक पूरे 9 फ्लोर अपने नाम कर लिए हैं। इस डील में और क्या क्या शामिल है? एप्पल को मिली है 362 कार पार्किंग की जगह। कंपनी ने 31 करोड़ 57 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की है। और सबसे जरूरी बात, हर साल किराया 4.5% बढ़ेगा, यानी 10 साल बाद किराया आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एप्पल की भूख अभी शांत नहीं हुई। इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल तक का 1.21 लाख स्क्वायर फीट का एरिया भी एप्पल ने अपने ऑप्शन में रखा है। मतलब भविष्य में यह ऑफिस और भी बड़ा हो सकता है। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, एप्पल आखिर इतना पैसा बहा क्यों रहा है? यह सिर्फ एक ऑफिस खोलने की बात नहीं है, इसके पीछे छिपी है एप्पल की डबल इंजन वाली इंडिया स्ट्रेटेजी। पहला इंजन है इनोवेशन एंड ऑपरेशंस। ये जो नया ऑफिस है, यह एप्पल के टैलेंट और ऑपरेशंस का नया सेंटर बनेगा। यहां एप्पल के इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मैनेजर्स भारत के लिए और शायद दुनिया के लिए भी बड़े बड़े फैसले लेंगे। प्रॉप्सटेक के को-फाउंडर राजा सीतारामन ने कहा है कि यह डील भारतीय बाजार में एप्पल के इमेंस कॉन्फिडेंस यानी अटूट भरोसे को दिखाती है। और दूसरा इंजन है मैन्युफैक्चरिंग। आप सब जानते हैं कि एप्पल अब भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन्स बनवा रहा है। बेंगलुरु के पास ही देवनहल्ली में फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए आईफोन्स बनाती है, चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा रही है। इस फैक्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। और ताजा खबर तो यह है कि इसी बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का प्रोडक्शन भी छोटे स्केल पर शुरू हो गया है। जी हां, आईफोन 17 जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ बेंगलुरु में हजारों करोड़ की फैक्ट्री जहां आईफोन बनेंगे, और दूसरी तरफ शहर के दिल में 1000 करोड़ रुपए का आलीशान ऑफिस जहां से सब कुछ कंट्रोल होगा। ये दोनों कदम मिलकर भारत को एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन और इनोवेशन के सेंटर में ला रहे हैं। एप्पल अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह देख रहा है। एप्पल सिर्फ ऑफिस ही नहीं, रिटेल में भी बेंगलुरु पर बड़ा दांव लगा रहा है। पिछले साल ही उन्होंने शहर के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में एक बड़ा स्टोर 10 साल के लिए लीज पर लिया। और 2023 में प्रेस्टीज मिन्स्क स्क्वायर में भी एक बड़ा ऑफिस स्पेस लिया था, जिसका किराया ही महीने का करीब 2.5 करोड़ रुपए था। मतलब साफ है, बेंगलुरु एप्पल के लिए भारत की राजधानी बनता जा रहा है। तो एप्पल की ये 1000 करोड़ की डील सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पावर हाउस बनने की राह पर है। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से निकलने वाले मेड इन इंडिया आईफोन्स और इस नए ऑफिस में लिए जाने वाले बड़े फैसले, ये सब मिलकर आने वाले कल की एक नई कहानी लिखेंगे।
ये डील बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट को तो बूस्ट करेगी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा ये भारत में रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोलेगी।